दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क मिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोड एनालिसिस। राइट, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर। तो इसका सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर इसका टेस्ट प्रोसीजर बताएंगे। तो दो टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर होता क्या है। तो याद रखिएगा, इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर का अलग अलग बहुत सारे नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं तो इसका नाम में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इक्विलिब्रेटेड। ठीक है, हमारा सबसे नाम पहला हो जाएगा इक्विलिब्रेटेड हो जाएगा। दूसरा इसको बोलते हैं कंडीशन मॉइस्चर बोलते हैं, कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, तीसरा इसको बोलते हैं 40 डिग्री एंड 60 ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इस प्रकार से क्या है, इसका अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। राइट, अब इसका मेथड भी अलग अलग है, याद रखिएगा। मेथड का हम बात करते हैं तो देखिए 72 घंटे वालों का मेथड, बहुत सारा मेथड है। एक होता है रिफरेंस मेथड, ठीक है, रिफरेंस मेथड है। दूसरा हमारे पास क्या है, रैपिड मेथड है। ठीक है, रेफरेंस मेथड, रैपिड मेथड, और दोनों को हम मिक्स करके हम दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड मेथड। ठीक है, ये केवल अभी मैं इसका बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, इसके बाद हम आगे अभी इसका बताएंगे। ठीक है, ये खाली अभी मेथड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस मेथड, रैपिड मेथड, दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट यूज करते हैं तो हाइब्रिड मेथड। अब देखिएगा होता क्या है, जनरली डायनेमिक, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, अगर डायनेमिक कोई मेथड हम यूज करते हैं डायनेमिक का, याद रखिएगा, तो वो कितने घंटा के लिए रहेगा, 7 आवर्स के लिए रहेगा, याद रखिएगा। स्टेटोडायनेमिक, याद रखिएगा, स्टेटोडायनेमिक है तो वो 24 घंटे के लिए रहेगा। और अगर हमारे पास क्या है, स्टैटिक है, याद रखिएगा, स्टैटिक अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं तो वह हमारे के लिए क्या रहेगा, 72। इस प्रकार से अलग अलग देखिए, इसका बहुत ज्यादा क्या है, ब्रॉड है, इसको समझना बहुत क्या है, थोड़ा सा ये मॉइस्चर क्या होता है, कोल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, इसलिए इसका वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है। देखिएगा, अगर 7 घंटे के लिए करना है तो डायनेमिक मेथड से करना होगा, 24 घंटा के लिए करना है तो स्टेटोडायनेमिक करना होगा, अगर 72 घंटे के लिए करना है तो क्या करना होगा, स्टैटिक मेथड से करना होगा। और अगर यहाँ पे और हम मेथड इसका और जाते हैं तो इसको नाम बोलते हैं रेफरेंस मेथड, रैपिड मेथड, दोनों का थोड़ा से यूज करते हैं तो हाइब्रिड मेथड। ये पूरा क्या चीज है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन का मेथड है, केवल इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर का ये मेथड है कि कौन कौन से मेथड हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हम रेफरेंस मेथड, हाइब्रिड मेथड से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लूंगा। और यहाँ स्टैटिक मेथड देख लीजिएगा, स्टैटिक और हाइब्रिड दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, आपको एनालिसिस करके बताएंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा रहेगा तो सबसे पहले हम बता देंगे इसको, इस वीडियो का। ठीक है, डायनेमिक का बता देंगे, स्टेटोडायनेमिक का बता देंगे, तीनों को बता देंगे। ठीक है, तीनों मेथड से बता देंगे ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। राइट, तो ये हो गया। अब होता क्या है, याद रखिएगा, इसको हम रूल का बात करते हैं तो रूल, 2 रूल अप्लाई होता है, इसलिए याद रखिएगा। ASTM, ठीक है, ये ASTM हो गया, अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग फॉर मटेरियल, याद रखिएगा। दूसरा हम IS 1350। देखिए, अभी तक हमने क्या बताया, उस मेथड का बताया। फिर भाई मेथड किसी के रूल या किसी के अंदर से आएगा ना, अपनी मन मर्जी से हम कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, होता बहुत सारे अलग अलग है, लेकिन हम जो प्रचलन में है उसको बता रहे हैं। बाकी हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं। ASTM होता है, जो आपने नाम सुना है, दूसरा IS होता है। हम IS से करके आपको बताएंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ASTM में आपको घुमा के आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, हम IS मेथड से बताएंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राइट, आपको इंटरव्यू या एग्जाम में पूछेंगे तो ASTM का केवल मेथड पूछते हैं कि कितना में दिया है, उसको याद रखना है। और IS से पूरा आपको क्या करता है, मेथड पूछता है, फिर इसका डेफिनेशन पूछता है कि अंदर में इसका होता क्या है। राइट, इसके बारे में बताता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रूल हो गया। राइट, अब इसका थोड़ा सा हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। बेसिक में हम इसको आखिर इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर हम करते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या होता है। तो जनरली याद रखिएगा, मान लो मैं अभी हूं कहां पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में हूं और मेरे को यहां से कोल भेजना है, कहां पे, CG में। ठीक है, CG में कोल भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल भेज रहा हूं क्योंकि क्या है, एशिया का बिगेस्ट माइंस हमारे पास है। ठीक है, लेकिन सपोज करते हैं मैं महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र से मेरे को क्या करना है, छत्तीसगढ़ में कोल भेजना है। अब ट्रांसपोर्ट का मेरा जरिया अलग अलग हो सकता है, मान लो ट्रक हो सकता है, सीप हो सकता है, सीप का कोई वो नहीं है, ट्रक हो सकता है या रेक हो सकता है। 2 चीज हमको दिख रहा है जो क्या है, कॉमनली हम कॉमन सेंस में यूज कर सकते हैं कि इसको हम यूज कर सकते हैं। राइट, तो 2 चीज हमको दिख रहा है, मान लो रेक का। ठीक है, रेक का दिख रहा है। अब रेक से मैं मान लो यहाँ महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक के रेक भेजी, क्या भेजा, कोयला भेजा। अब होता क्या था, पहले यहाँ पे मान लो एकदम धूप है, याद रखिएगा, जब मैं महाराष्ट्र से कोल भेजा तो बहुत धूप है। अब छत्तीसगढ़ में जा रहे बहुत ज्यादा बारिश हो
होता है, अभी रेन का सीजन है, रेनी सीजन है, तो यहाँ पे मान लो बीच रास्ते में उसको पानी मिल गया, किसको, कोयले को। अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे धूप, यहाँ पे क्या था, धूप था, जब मैं कोयला को भेजा तो यहाँ धूप था, यहाँ पानी। अब यहाँ से मैं जब सैंपलिंग किया हूँ तो धूप कंडीशन में किया हूँ, मतलब वहां पे क्या था, धूप था, एनवायरमेंट क्या था, एकदम एक अच्छा था, धूप खिला हुआ था। अब मैं यहाँ जाकर सैंपलिंग कर रहा हूँ, तब यहाँ पानी गिरा है, मतलब क्या है, कोयला यहाँ पे भीग चुका है, यहाँ भीगा नहीं है। अब मैं दोनों एंड पे अलग अलग एनालिसिस करेंगे, दोनों का रिजल्ट में बहुत डेविएशन आएगा। भाई बोलेगा मेरा मॉइस्चर ज्यादा है, ये बोलेगा मेरा मॉइस्चर कम है। क्यों? क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। क्योंकि वहां छत्तीसगढ़ में देखा तो बारिश हो गया, महाराष्ट्र में देखा तो बारिश ही नहीं हुआ, तो इसका कोयला तो इसका मॉइस्चर कम आएगा, इसका मॉइस्चर ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच के रास्ते के लिए हम इक्विलिब्रेटेड या 40-60 डिग्री हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कंडीशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन, इसीलिए इस मॉइस्चर के नाम को कंडीशन मॉइस्चर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं दोनों जगह, महाराष्ट्र में भी, सीजी में भी। तो हम क्या दोनों जगह अप्लाई करते हैं, लेब में 40 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करते हैं और 60% ह्यूमिडिटी पर क्या करते हैं, हम इसमें अप्लाई करते हैं, राइट। मैं यहाँ का लेब में भी वही अप्लाई करूंगा, यहाँ के लेब में भी वही अप्लाई करूंगा, चाहे यहाँ धूप खिला हो, यहाँ पानी गिरा हो, कोई मतलब नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है, याद रखिएगा। होता क्या है, इसमें मैं क्या कर दिया, यहाँ का लेब में 40 डिग्री टेम्परेचर और 60% क्या ह्यूमिडिटी, यहाँ का लेब में भी जो लेब टेस्टिंग होगा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 60 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। दोनों जगह का क्या है, हमारे पास कंडीशन सेम हो गया। जब कंडीशन सेम हो गया तो परसेंट जो मॉइस्चर है वो आना चाहिए सेम, तो आता भी है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन बताए हैं। अभी टेस्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। टेस्ट प्रोसीजर से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम टेस्ट क्यों करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, कंडीशन अप्लाई करके। इसलिए मैं बता दिया कि अगर ये याद रखिएगा केवल भारत के लिए अप्लाई है ना। आप बोलोगे आपकी मैं विदेश से कोयला लाया और भारत में वही अप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग हो जाएगा। केवल अब भारत के अंदर कहीं भी आप करिए ये सेम आएगा रिजल्ट। मैं विदेश कभी तक अपन विदेशी कोल जो इंपॉर्टेंट कोल होता है इसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं तो आपको बताएंगे भी नहीं, याद रखिएगा। ये केवल भारत के लिए है, ठीक है। इंडिया में जैसे कि यहाँ से हम महाराष्ट्र से कहीं भी भेज दीजिए, महाराष्ट्र से उड़ीसा भेज दीजिए, धनबाद भेज दीजिए या तमिलनाडु भेज दीजिए, कहीं भी दोनों जगह का सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, बस याद रखिएगा। ये कंडीशन केवल हम इंडोनेशियन कोल, ऑस्ट्रेलियन कोल, वहां से और यहाँ का हम ये आपको नहीं बता रहे हैं, केवल इंडिया के बारे में बता रहे हैं, याद रखिएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं टेस्ट प्रोसीजर की ओर, राइट। अब जान रहे हैं टेस्ट प्रोसीजर करने से हम करने से पहले हमको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है। अब रिक्वायरमेंट हमको क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहला हमको लगने वाला है कोल सैंपल, याद रखिएगा। अब कोल सैंपल का जो साइज रहेगा 212 माइक्रो रहेगा, इसको भी याद रखिएगा। फिर हमको क्या लगेगा, वाटर बाथ लगेगा, ठीक है, वाटर बाथ लगेगा, कोनिकल फ्लास्क लगेगा, ठीक। और उसके बाद हमको क्या लगेगा, डेसिकेटर लगेगा, और हमको क्वालिटेटिव, याद रखिएगा, क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ेगा, है ना। वाटर बाथ हो गया, डीएम वाटर की बहुत जरूरत पड़ेगा, डीएम वाटर, है ना। और हीटर भी जो हमको यूज करना पड़ेगा, हीटर यूज करते हैं, ठीक है। और हमको क्या लगेगा, डिश लगने वाला है, डिश भी हमको 50 mm डाया का लगेगा और 100 mm डाया का लगेगा, दोनों है, राइट। और हमको हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर लगने वाला है। और मेजरिंग सिलेंडर, याद रखिएगा, मेजरिंग सिलेंडर लगेगा 250 ml का, ठीक है। और हमको हॉट एयर गन लगेगा। देखिए लगभग इतना आपको क्या लगने वाला है रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपको क्या लगेगा, कोल लगेगा, वाटर बाथ लगेगा, ठीक है। उसके बाद कोनिकल फ्लास्क लगने वाला है, डेसिकेटर लगेगा, है ना। और क्या लगेगा, क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर, डीएम वाटर, हीटर लगेगा। और उसके बाद हमको क्या लगेगा, डिश लगेगा 50 mm 100 mm का, हाइड्रोमीटर लगेगा, मेजरिंग सिलेंडर लगेगा, हॉट एयर गन लगेगा और वेट बैलेंस लगेगा, ठीक है। वेट मशीन बोलते हैं इसको, वेट मशीन लगेगा। तो इतना सारा हमको क्या लगने वाला है, रिक्वायरमेंट। अगर इतना सारा रिक्वायरमेंट आपके पास फुलफिल है तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो वही हमने बताया है कि कोल, मान लो हमारे पास कोल आया कहाँ से, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, फिर हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। कोल जान रहे हो, कोल माइन से गया, माइन से करके क्या करते हैं, देखिए ये यहाँ पे क्या है, कोल है, कोल डायरेक्टली क्या है, माइन से, माइन से हम क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। इस टाइम हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, एक अच्छा केमिस्ट वही होता है जो उसको हर एक प्रोसीजर मालूम हो, भले मत करे लेकिन प्रोसीजर मालूम हो कि मेरा सैंपल कहां से कैसे आता है। याद रखिएगा, एक सैंपल को आने में या एक सैंपल को प्रिपेयर करने में आपको 3 मेथड फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला आपको सैंपलिंग करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सैंपल हो, या मैं कोल का बात नहीं कर रहा हूं, आपको कोई भी सैंपल हो, चाहे कोल हो, सीमेंट हो, ऑयल हो, या फिर
इवन ड्रग का हो, कोई भी सिंपल हो, आपको 3 प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला सैंपलिंग, प्रिपरेशन, फिर एनालिसिस, तब जाके आपको क्या होता है, कंप्लीट एनालिसिस होता है, राइट। ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग कर लिए, मान लो मेरे पास क्या है, मैं रेक का किया हूं तो मेरे पास आ गया 300 केजी। 300 केजी को मैं क्या करता हूं, 50 mm, याद रखिएगा -50 mm से लेकर 212 माइक्रोन। अब बीच में मेरे पास आता है 12.5 mm आता है, फिर 3.35 mm आता है, राइट। फिर जाके मेरे पास क्या आता है, 12.5 mm आता है। इस टाइम मेरे पास 300 केजी था, इसको रिड्यूस करते, कम करते करते मैं 2 केजी तक के ले आया। इसको मैं क्या करता हूँ, लेब ले जाता हूँ, एडीबी यूज करता हूँ। एडीबी बोले तो एयर ड्राई मॉइस्चर, रूम में स्प्लिट कर दिया, फिर उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ लाते हैं, ठीक है। इस कोल को मैंने क्या किया है, 24 घंटा तक एडीबी लगाया है। एडीबी लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोल को यहाँ पहुंचा रहा हूँ। तब जाके मेरे पास क्या हो गया, प्रिपरेशन के लिए रेडी हो गया, एनालिसिस के लिए रेडी हो गया। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, 2 केजी आया, 2 केजी को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। मेरे लिए मतलब 4 लेब के लिए जाएगा, तो 1 स्टैंडर्ड हो गया और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग अलग लेब के लिए। तो 24 घंटा बिछा दिए रूम टेम्परेचर में। फिर हम क्या करते हैं, इसको उठाएं, एक सीसी में भरे हैं, फिर हम यहाँ पे ले आए एनालिसिस के लिए लेब में, राइट। अब हम क्या करते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए जनरली हमारे पास होता क्या है, जनरली हमारे पास ये मेथड कितने घंटा के लिए है, 72 घंटे के लिए। आज हम कितना घंटा के लिए बता रहे हैं, 72 घंटे के लिए बता रहे हैं, है ना। तो 72 घंटा लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इसका स्टेप होता है, इसको समझते जाइएगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर को हम लिख के आपको बताते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। सबसे पहले याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, याद रखिएगा। कोनिकल फ्लास्क आप देख लीजिएगा 100 ml का रख सकते हैं या 50 ml का, क्योंकि आपको नंबर ऑफ सिंपल आपके पास कितना ये देखना है, राइट। क्योंकि एट द एंड हम क्या करते हैं, एक साथ में 2-3 सिंपल लगा लेते हैं या 4-5 सिंपल लगा लेते हैं, 10-12 सिंपल लगा लेते हैं, तो ये रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 ml का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या करते हैं, क्लीन एंड ड्राई कर लेते हैं। ये नॉर्मल है कि आप जब लेब में काम कर रहे हैं तो क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, राइट। फिर हम इसमें क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली, याद रखिएगा, इसको मैं तौल नहीं रहा हूं ना, अप्रॉक्सीमेटली मैं क्या करता हूं, 3 से 5 ग्राम कोल ले लेता हूं। अब कोल का साइज क्या है, -212 माइक्रोन है, ठीक है। -212 माइक्रोन का क्या कर लेता हूं मैं, 3 से 5 ग्राम, बस स्पेचुलस लिया, डाल दिया, इसका वेट नहीं लिया हूं मैं, राइट। अभी वेट नहीं लेना है आपको, वेट 72 घंटे बाद लेना है। क्यों, क्योंकि उसका अलग प्रोसीजर है। अभी हम लाइन से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं रहेगा जिससे आपको छूटने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम कोनिकल फ्लास्क लिए हैं। कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें 212 माइक्रोन का 3 से 5 ग्राम कोल डाल दिए, राइट। अब डालने के बाद क्या करते हैं, हार्ड, तब तक क्या करना है आपको, डीएम वाटर को हार्ड करना है, याद रखिएगा। हार्ड डीएम वाटर को क्या करते हैं, 15 से 20 से 30 ml, याद रखिएगा, लगभग 20 से 30 ml डाल देते हैं, राइट। अब डाल दिए इसमें, किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। अब देखिएगा क्या है, कोल को डालते हैं, कोल को डालते हैं तो क्या हो जाता है, कोल का ये क्या है, किनारे किनारे में भी पड़ा रहता है। मैं तो यहाँ पे डाला हूँ, तो क्या करते हैं, एडिशनल वाटर लेके ये किनारे किनारे को अच्छे से ड्राई करते हैं ताकि वो नीचे चले जाए, राइट, नीचे चला जाए। अब जब नीचे आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, कोल नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हार्ड डीएम वाटर लेना है, याद रखिएगा। हार्ड डीएम वाटर क्यों लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, जनरली कुछ देखते हैं, कुछ कोल क्या होता है, होमोजीनियस नहीं हो पाता है। अब हार्ड डीएम लेते हैं तो ताकि क्या होता है, उसका जो पर्टिकुलर पूरा सब जितना भी मॉलिक्यूल रहता है आपस में क्या हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है। जितना भी हम कोल लिए 3 से 5 ग्राम आपस में अच्छे से मिक्स हो जाता है। हमारा पर्पस ये है। मैं ठंडा पानी भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ठंडा पानी में देखता हूँ तो अच्छे से क्या हो रहा है, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। मेरे को होमोजीनियस डिजॉल्व करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हार्ड डीएम वाटर ले रहा हूँ। एक एक चीज में आपको क्वेश्चन उठता है तो उस क्वेश्चन को आपको पकड़ना है और उसका आंसर भी आपको आना चाहिए, इस प्रकार से है, राइट। तो हार्ड डीएम वाटर हम इसलिए लिए हैं। फिर हो गया, उसके बाद हम क्या किए हैं, इसको इसका दीवार को क्लीन किए हैं, किसे, डीएम वाटर ही, हार्ड डीएम वाटर से, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, 80 डिग्री, याद रखिएगा, 80 डिग्री वाले हॉट वाटर क्या है, वाटर बाथ, किसमें रख दिए हम, वाटर बाथ में, ठीक है। वाटर बाथ कैसे रहेगा, ये हमारे पास मान लो ये है। अब इसमें इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा, वाटर बाथ रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, वाटर बाथ। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम रख देते हैं सिंपल को। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। जब तक 80 डिग्री नहीं होता है तब तक आपको काउंट नहीं करना है। समय को मान लो मैं 70 में चालू किया तो मान लो मेरा आ गया, कितना आ गया, 50 से आएगा। 50 से धीरे धीरे कितना हो रहा है, 70 हो गया, 80 हो गया। तब जाके क्या करना है, 80 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, वाटर बाथ में 30 मिनट के लिए, ठीक है, 30 मिनट के लिए क्या करना है, रखना है, राइट। अभी हम टेस्ट प्रोसीजर ही स्टार्ट किए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं ताकि आपसे कोई भी स्टेप ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। हम क्या कर दिए, तीसरा में 80 डिग्री सेल्सियस में रख दिए आधा घंटा के लिए। फिर हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं इसको,
अब बाहर निकाल के थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा करते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं, किससे, क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर। हमारे पास फिल्टर पेपर क्या रहेगा, क्वालिटेटिव, याद रखिएगा क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर हमको यूज करना है। ठीक है, अब फिल्टर पेपर यूज करके क्या करना है, कोन बनाते हैं। कोन बना के हम क्या करते हैं, ऐसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर आपको नीचे बीकर हो या कुछ भी आपको लेना है। ठीक है, एट दिन इससे हमको मतलब नहीं है। याद रखिएगा जब भी आप फिल्टर करोगे दो चीज मिलेगा, एक रेसिड्यू, एक फिल्ट्रेट। तो ऊपर जो आएगा उसको खादा, खादा जब चाय छानते हो तो ऊपर में क्या बच जाता है, खादा छन्नी में, और नीचे क्या बच जाता है, चाय। उसको हम पीते हैं, राइट। लेकिन जो खादा रहता है उसको फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ रेसिड्यू और फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा। रेसिड्यू को हमको रखना है क्योंकि हम भाई कोल एनालिसिस कर रहे हैं और ये खाली पानी है। ठीक है, डीएम है, इसको हमको मतलब नहीं, इसको फेंक देते हैं। अब ये एक्चुअल में ये क्या है, कौन जो फनल के अंदर में हम क्या बिछाए हैं, फनल के अंदर हम बिछाए हैं क्या चीज, क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर। याद रखिएगा फिल्टर बहुत स्लो होता है क्योंकि क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर थोड़ा सा काफी क्या होता है, मोटा होता है, इसलिए क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे होता है। लगभग 15 से 20 मिनट में एक सिंपल क्या होता है, इसका एनालिसिस होता है या फिल्टर होता है, राइट। जब फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पूरा फिल्टर होने में मान लो कितना लग गया हमको, 20 से 30 मिनट, एक सिंपल को खाली 20 से 30 मिनट में एक सिंपल हमारा क्या हुआ, पूरा फिल्टर हो गया, राइट। अब फिल्टर के बाद हम क्या करते हैं, इसको कागज को लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, कागज को लेते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, जो फोल्ड है उसको अनफोल्ड करते हैं। मान लो ये फोल्ड है तो उसको अनफोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, अनफोल्ड करके रूम टेम्परेचर में, याद रखिएगा रूम टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, इसको लगभग 40% इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। मान लो मैं अभी उठाया तो 100% है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं सुखाऊंगा, पूरा नहीं सुखाऊंगा, 40 डिग्री मतलब 40% ही सुखाऊंगा। मान लो 1/3 है, वो क्या हो जाएगा, वो 100% है। मैं कुछ भी लिया तो 100% है, 100% को मेरे को थोड़ा सा मतलब आधा से थोड़ा सा कम उसको क्या करना है, ड्राई करना है, राइट। तो 40% लगभग मैं ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद अब क्या करता हूँ, एक स्पैचुला लेता हूँ, स्पैचुला से अच्छे से उसको क्या करते हैं, हम बारीक करते हैं। अभी क्या करते हैं, देखो 40% सूखा है तो क्या हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट बन गया है, राइट। प्रेसिपिटेट मतलब थोड़ा थोड़ा क्या है, थक्का जैसा बन गया है। अब उसको हम क्या करते हैं, बारीक एकदम करते हैं किसी स्पैचुला से, स्पैचुला को एकदम क्या कर लेते हैं, बारीक कर लेते हैं। बारीक करने के बाद क्या करते हैं, याद रखिएगा इसको हम 50 ml, याद रखिएगा 50 ml डाया का हम डिश लेते हैं। याद रखिएगा 50 ml डाया का हम क्या ले लिया, डिश लेते हैं, और उस डिश में हम क्या कर देते हैं, पूरा को पलट देते हैं। याद रखिएगा पूरा हम क्या कर लिए, पलट दिए। पलटने के बाद हम क्या करते हैं, उस डिश के हमारे पास आ गया। अब वो सिंपल जो है, जो आपके पास क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर, उसको फेंक दो, कोई मतलब नहीं है उसका। अब जो डिश में सिंपल है उसको लेकर हम आगे एनालिसिस करेंगे, राइट। तो हमने अभी तक ये 4-5 स्टेप में क्या क्या बता दिया। सबसे पहला कॉनिकल फ्लास्क लिए हैं, ठीक। उसके बाद उसमें 3 से 4 ग्राम हम कोल डाल दिए, 3 से 5 ग्राम, राइट। उसमें हार्ड वाटर अप्लाई किए हैं, डाले हैं डिजॉल्व करने के लिए, होमोजेनियस हो जाए ताकि, ठीक। फिर 80 डिग्री टेम्परेचर में वाटर बाथ में हम क्या रखे हैं, 30 मिनट के लिए रखे हैं, बाहर निकाले हैं। क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर किए हैं। फिर उसको क्या करते हैं, 40% लगभग हम क्या किए हैं, ड्राई किए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, उसमें हम डिश में 50 ml डिश में सैंपल को ले लिए, राइट। उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। मेरे पास क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, 50 ml डाया में मैं उसको रख दिया। अब उसको हम क्या करते हैं, एक डेसिकेटर रहता है। डेसिकेटर वैसे आपका क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और हो सकता है उससे छोटा उससे बड़ा, 3 प्रकार का हम देखते हैं डेसिकेटर। डेसिकेटर आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक ऐसा डेसिकेटर बना देता हूँ फिर भी, ठीक है। इस प्रकार से क्या रहता है, हमारे पास डेसिकेटर रहता है। जो लैब में काम किए हैं प्रॉपर उसको पता है, ठीक है, वो क्या होता है, डेसिकेटर होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है, डेसिकेटर रहता है। अब इसमें हमको याद रखिएगा एसिड मिक्सचर डालना है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना होगा, एसिड मिक्सचर डालना होगा। इस प्रकार से क्या रहता है, ये हमारे पास डेसिकेटर हो गया, ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है, जो नीचे नॉर्मली आप देखिएगा आपको भी लेब में होंगे, जैसे कि डेसिकेटर तो रहता ही है। मान लो आप सीमेंट वाले लेब में हो या आप कोलफील्ड वाले लेब में हो तो अलग अलग वहां पे पैरामीटर होता है। आयल वाले में हो तो यहाँ पे देखिएगा जनरली क्या भरा रहता है, यहाँ सिलिका भरा रहता है, यहाँ पे सिलिका भरा रहता है। लेकिन हमको कंडीशन अप्लाई करना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको हटाना पड़ेगा। सिलिका को हटाते हैं और इसमें हम एसिड मिक्सचर डालते हैं। याद रखिएगा एसिड मिक्सचर डालते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या डालते हैं, एसिड मिक्सचर डालते हैं। अब एसिड मिक्सचर क्या कराता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर कराता है। अब ये बनाते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको 1000 ml में एसिड मिक्सचर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, मान लो आपको देखिए थोड़ा सा इसको लिंकअप तोड़ रहा हूँ, एसिड मिक्सचर पहले प्रिपेयर करवा रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे उसमें फिर चले जाएंगे। हो गया 1000 ml में मेरे को एसिड मिक्सचर बनाना है तो मेरे पास 750 रहेगा। याद रखिएगा
क्या रहेगा 750, ठीक है। 750 ml मेरे को क्या लेना पड़ेगा, DM लेना पड़ेगा, प्लस 250 मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मेरे को H2SO4 लेना पड़ेगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1000 ml का एसिड मिक्सचर बनके तैयार हो गया, राइट। जब 1000 ml का आपके पास एसिड मिक्सचर हो गया तो याद रखिएगा आपके पास 3 प्रकार का क्या रहेगा, डेसिकेटर रहेगा, ठीक है। एक बड़ा रहेगा, बड़ा डेसिकेटर में याद रखिएगा 300 ml आपको एसिड मिक्सचर डालना है, ठीक है। ये बड़ा है आपके पास, डेसिकेटर बड़ा है तो बड़ा में 300 ml, और इससे छोटा सा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा छोटा डाल देते हैं, थोड़ा छोटा, तो आपको क्या करना होगा 150 ml आपको एसिड मिक्सचर डालना है, राइट। फिर इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा हमारे पास सबसे छोटा है, तो आपको क्या डालना पड़ेगा 100 ml, ठीक, क्लियर हुआ। आपके पास 3 प्रकार का डेसिकेटर होता है, एक होता है बड़ा वाला, उसमें हम डालते हैं, आप देखोगे साइज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके लेब में अगर होगा एक बड़ा होगा उसमें 300 ml, छोटा होगा उसमें 200 ml, 150 ml, उससे छोटा होगा उसमें 100 ml। ये नीचे डालना है, याद रखिएगा। जो सिलिका डला रहता है उसी में फिर उसको क्या करना हो, प्लेट को डालना है, प्लेट को निकालना पड़ेगा ना, प्लेट जो जिसमें छोटा छोटा छेद रहता है, होल रहता है, उस प्लेट को आप निकालोगे फिर उसमें डालोगे, राइट। ये हो गया। जब ये मैं क्या करके डाल दिया, इसका हम देखते हैं यहाँ पे रेशियो का बात करते हैं तो 1:2 हमारे पास 2:9 रेशियो किसका रहता है, 2.9, 1:2.9 रेशियो हमारे पास रहता है किसका, तो एसिड का। याद रखिएगा 1.29 रेशियो रहता है किसका, तो हमारे पास रहता है एसिड का, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कर लिया, उस डेसिकेटर को तैयार कर लिया है, डेसिकेटर को पूरा तैयार कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 50 mm डाया का जो डिश है, 50 mm डाया का जो डिश है जिसमें मैं सैंपल डाला हूँ, उसको हम क्या करते हैं इसी डेसिकेटर में, याद रखिएगा इसी डेसिकेटर जो मैंने अभी प्रिपेयर कर लिया, इसी हम क्या कर देते हैं डेसिकेटर में सैंपल को डाल देते हैं, ठीक है। डालते हैं कितने घंटा के लिए, तो 72 घंटा के लिए, हमको 72 घंटे के लिए हम डाल दिए। 72 घंटे में हमको याद रखना है, अलग अलग उसका वेट लेना है, तो हम क्या करते हैं फिर 24 घंटा, ये 72 घंटा का पहला फर्स्ट 24 घंटा, मान लो इसमें टाइम बहुत जरूरी है। मान लो मैं अभी कितना बजा है, ये देखो 24 घंटा कैसे होगा, तो ये 10 बजे मैं रखा हूं मान लो, ठीक है। फर्स्ट डे मैं कितना रखा हूं, 10 बजे रखा हूं, तो इसको नेक्स्ट डे याद रखिएगा, नेक्स्ट डे सेकेंड डे इसको मैं 10 बजे ही याद रखिएगा इसका फर्स्ट वेट लूंगा। फर्स्ट डे 10 से 10 कितना हो गया 24 घंटा। आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा क्या है, आपको परफेक्शन लाने के लिए, आपको रिजल्ट को एक्यूरेसी के लिए, तो आप 24 घंटा ही आप क्या करिएगा यूज करिएगा, राइट। तो ये हो गया 10 घंटे, 24 घंटे बाद में क्या लिया, फर्स्ट वेट लिया। अब फर्स्ट वेट लिया तो मान लो 5.10, मान लो कितना आ गया मेरा 5.10 ग्राम आ गया कोल का वेट, ये मेरा फर्स्ट वेट हो गया। मैं यहाँ कोने में लिख देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वेट हो गया 5.10 ग्राम, राइट। इसको अब मैं रख दिया, रखने के बाद मेरे को क्या करना है, एसिड चेक करना है। आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट वेट में आपको एसिड चेक करना है, राइट। ये क्योंकि क्या होता है उसमें एसिड मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है, देखो अब इसको हम रखे किस में है, याद रखिएगा इसको रखे किस में, ह्यूमिडिटी चेंबर में। ह्यूमिडिटी चेंबर इस प्रकार से हमारे पास रहता है, इसमें हमारे पास 40 डिग्री क्या है टेम्परेचर है, 60% हमारे पास क्या है मॉइस्चर है, परसेंटेज हमारा ह्यूमिडिटी है। इसी में हम किसको रखे थे, डेसिकेटर को रखे थे, याद रखिएगा इस डेसिकेटर को रखे थे, इसी में हम क्या भरे थे, एसिड भरे थे। यही एसिड क्या करता है, हमारा 60 डिग्री मेंटेन करता है, या उस जो है परसेंटेज ह्यूमिडिटी का वो भी चेंबर वो भी मेंटेन करता है। लेकिन कोई चेंबर में क्या रहता है, पीछे से पानी डालते हैं, लेकिन इसमें हम पानी नहीं डाले हैं, हमारा जो एसिड है, एसिड ही क्या कर रहा है 60% ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर रहा है, राइट। तो हमने क्या कर दिया 24 घंटा के लिए रख दिए, तो 24 घंटे बाद हम क्या लिए, फर्स्ट वेट लिए हैं। फर्स्ट वेट इसको बाहर निकाले हैं, बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको जो एसिड है याद रखिएगा, एक एसिड को हम क्या करते हैं बाहर, इसको हम मेजरिंग सिलेंडर में बाहर भर देते हैं। यहाँ मान लो 250 300 वाला है तो हम क्या करते हैं इसको 500 वाले, याद रखिएगा 500 वाले मेजरिंग सिलेंडर में हम इसको भरते हैं, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर से इसका क्या करते हैं, इसका एसिड स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, याद रखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। अब याद रखिएगा H2SO4 का हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करते हैं 1.84, ये कितना परसेंट का आता है, 98% का। 98% तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम तो वाटर मिला चुके हैं, तो डिजॉल्व हो चुका है। याद रखिएगा इसमें हमको मेंटेन करना है 1.77। अगर ज्यादा आता है, इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा आता है, तो हमको क्या करना होगा, हमको एसिड डालना पड़ेगा। एसिड में क्या डालना पड़ेगा, H2SO4 डालना पड़ेगा, ठीक। अब कितना डालना है, जब तक इतना ना हो जाए। अगर याद रखिएगा इससे कम हुआ, किससे कम हुआ 1.77 से, तो आपको क्या करना होगा, इसमें DM डालना होगा, ठीक है। वैसे तो हमको कितना मेंटेन करना है 1.277 याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर मिला हुआ है,
ठीक, अगर याद रखिएगा 1.77 से कम तो डीएम, ज्यादा तो एसिड। दो चीज याद करना है। ये कौन से कंडीशन में करना है? 24 घंटा वाला ही फर्स्ट में पहला वेट लेते ही समय आपको क्या करना है, उसको ये सब चीज को देखना है, एसिड चेक करना है। एसिड चेक क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमको ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है ना, क्योंकि हमारा कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा इसमें इस ये क्या है हमारे पास, मान लो डेसिकेटर का नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें ये होल टाइप है, ये प्लेट है, याद रखिएगा। इस प्लेट में हम क्या करते हैं, पेपर बिछाते हैं। पेपर क्यों बिछाते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, जो कोल में मॉइस्चर है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, याद रखिएगा। वैसे 72 घंटे का हम नहीं बोल सकते जब तक, याद रखिएगा, आपका जो डिफरेंस है 0.001 ना हो जाए, तब तक कि आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। लेकिन 72 घंटे में 0.001 हमारे पास क्या हो जाता है, आ जाता है, राइट। मैंने सब चीज अपना क्या कर लिया, चेक कर लिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे पास क्या है, 1.77 है, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज हमारे पास क्या है, मेंटेन हो गया। अगर क्वांटिटी थोड़ा कम हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से 300 ml तक के उसको मेकअप करते हैं, फिर इसको हम क्या डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, राइट। और फिर जो वेट लिए हैं, वेट हमारा फर्स्ट वेट हो गया, उस डिश को हम क्या करते हैं, वापस इसमें डाल देते हैं, राइट। फिर से 24 घंटा के लिए हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। इसमें हम क्या कर दिए, एसिड वगैरह मेंटेन कर दिए। एसिड मेंटेन करने के बाद हम क्या कर दिए, वापस रख दिए। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे एसिड मेंटेन किए हैं, याद रखिएगा। एसिड का हम क्या किए, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन कर लिए। फिर से इसको हम 24 घंटा के लिए रख दिए। तो पहला 24 तो हो गया, अब हम दूसरा 24 में इसको निकालते हैं, दूसरा मॉर्निंग में निकालते हैं। तो तीसरा दिन का ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड डे का हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड डे का 10 बजे हुआ है। तो इसमें हम मान लो निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, देखो पहला वेट जो भी रहे आपको मतलब नहीं है, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 09। ठीक है, ये 09 ग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटा हो गया, फिर आपको वेट लेना है, बस कुछ नहीं करना है। इसके बाद फिर से आप वैसे रख दिए, फिर से हम 24 घंटा मतलब 24 दिया, क्या हो जाएगा 72। ये 72 घंटा हो गया। ये फोर्थ डे, याद रखिएगा, फोर्थ डे का हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट है। तो इसमें भी हम देखते हैं तो हमारे पास 5.09, मतलब देखिए सेकेंड और थर्ड, याद रखिएगा, सेकेंड और थर्ड वेट में 0.01 का डेविएशन होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा नेक्स्ट डे 24 घंटे के लिए। तो लेकिन 99% चांस में हमारा आ जाता है, सिंपल, राइट। अगर ये ज्यादा आ गया तो आपको फिर से 24 घंटे के लिए रखना है, याद रखिएगा, जब तक आपका 0.01 नहीं होता। सपोज याद रखिएगा, अगर ये नहीं मिलता तो आपको ये वाला वैल्यू को लेके आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता, फिर ये 0.9 आता, तब ये दोनों वैल्यू को आपको लेना पड़ता। मतलब समझ रहे हो ना। सेकेंड, अगर आपका सेकेंड और थर्ड क्या हुआ, नहीं आया, 0.01 का डेविएशन नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद थर्ड वेट को लेना पड़ेगा। सेकेंड और फर्स्ट को भूल जाइए, थर्ड और फोर्थ को आपको मिलाना है। थर्ड और फोर्थ जब मिल गया तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रोकना होगा उसको। तब मैं क्या कर दिया, इसको मेरे पास अगर मान लो आ गया, तीसरा दिन ही आ गया, तो तीसरा दिन मतलब 72 घंटे में आ गया, तो वहीं पे कंडीशन को रोक देना है, राइट। अब रोकने के बाद क्या करते हैं हम, अब हम क्या करते हैं, जो डिश है, याद रखिएगा, जो 50 mm का डिश है, जो 50 mm का डिश है, इससे हम क्या करते हैं, कोल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, कोल को वेट कर लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अलग से, याद रखिएगा, एक अलग से 100 mm डाया का डिश लेते हैं। ठीक है, इसका एम्प्टी वेट लेते हैं, एम्प्टी वेट लेते हैं। तो मान लो W1 आता है, कितना आता है इसका, 50 ग्राम आता है। अच्छा, इसको पहले याद रखिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, क्लीन एंड ड्राई करना जरूरी है। आपको लग रहा है थोड़ा सा मॉइस्चर है तो 20 मिनट के लिए आप हॉट वाटर में रख दीजिए, ताकि वो क्या हो जाएगा, नीटनेस हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, उसमें ड्राई रहेगा, ताकि कोई भी मॉइस्चर ना पकड़े उसको, याद रखिएगा, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 ml का डाई का डिश लिए हैं, जिसका वेट कितना हो गया, 50 ग्राम। अब इसमें हमको क्या करना होगा, 1 ग्राम कोल सिंपल डालते हैं, याद रखिएगा। हम क्या कर दिए, 1 ग्राम कोल सिंपल। कौन सा सिंपल, तो इसका सिंपल डालने हैं, याद रखिएगा। जो हम क्या किए हैं, 3 दिन तक उसको रखे हैं डेसिकेटर में, फिर फर्नेस में, उसको हम लेते हैं, याद रखिएगा। 1 ग्राम सिंपल ले लिए, 1 ग्राम सिंपल लिए हैं, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, W2 का हमारे पास हो जाएगा 51 ग्राम, याद रखिएगा। अब हमको सिंपल वेट पता करना है, तो याद रखिएगा, सिंपल वेट पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, W2 माइनस W1। तो 51 माइनस 50 करते हैं तो हमारे पास सिंपल वेट 1 ग्राम। आपको पता चल रहा है, ये देखिए 4 डिजिट अप्लाई करोगे, 4 डिजिट वाला वेट मशीन, तो आपको डेविएशन दिखेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, आपको भटकाते हुए, आपके हाथ में कैलकुलेटर रहेगा, आप आसानी से प्रोसेस पता है तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, 1 ग्राम हुआ। फिर याद रखिएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, 108 डिग्री प्लस माइनस का 2 हॉट एयर 1 में। ठीक है,
हॉट एयर वन में क्या कर देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ कितने घंटा के लिए, तो 1 घंटा के लिए, राइट। 1 घंटा के लिए हम रख दिए। 1 घंटे बाद हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, फिर ठंडा करते हैं। याद रखिएगा डेसिकेटर में, इस बार डेसिकेटर लेंगे, याद रखिएगा इस बार डेसिकेटर जो ठंडा करने के लिए लेंगे उसमें सिलिका भरा होना चाहिए, सिलिका, याद रखिएगा। उसमें एसिड वाला में डेसिकेटर में हमको ठंडा नहीं करना है, इस बार दूसरा हमको डिश चाहिए, दूसरा डेसिकेटर चाहिए, राइट। तो इस बार उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसका फाइनल वेट लेते हैं। फाइनल वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। मान लो मेरे पास कितना हो जाएगा, 50.9 ग्राम, ठीक है, 50.9 ग्राम आ गया। अब देखते हैं वेट लॉस कितना हुआ है, तो W2 माइनस W3 करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 51 माइनस 50.9, तो 0.1 ग्राम मेरे पास क्या हुआ है, इसका वेट लॉस हुआ है, राइट। अब इसका हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। इसका कैलकुलेशन करता हूं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। वेट लॉस मेरा 0.1 का हुआ है इनटू हमारे पास सिंपल वेट 1 है इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। पूरा जब कैलकुलेट करता हूं तो मॉइस्चर कितना आता है, 10% आता है, याद रखिएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। ये अगर मैं महाराष्ट्र में कर रहा हूं तो ये आ गया। अगर इसी कंडीशन को मैं छत्तीसगढ़ में अप्लाई करूंगा तो यही आएगा। अब 10 नहीं आया तो प्लस माइनस का 1 या प्लस माइनस का 2, ये उसका क्या है, रेंज है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर याद रखिएगा किसका है, 60-40 डिग्री का 72 घंटे के लिए। इसको हम स्टैटिक मेथड बोलते हैं, इसको हाइब्रिड मेथड हम हाइब्रिड क्यों किए हैं, क्योंकि रिफ्रेश और रैपिड दोनों मेथड का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लिए हैं ताकि हम दोनों को आपको बता सके, कन्वर्ट कर सके, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है हमारे पास, 40-60 डिग्री का। एक बार मैं क्विक रीजन थोड़ा सा स्पीड से करा देता हूं ताकि वीडियो में आपको लिंकअप बन जाएगा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक डिश लिए हैं, याद रखिएगा, डिश मतलब कोनिकल फ्लास्क, उसको हम क्या किया, अच्छे से क्लीन ड्राई किए हैं, 4 से 5 ग्राम सिंपल डाल दिए हैं, राइट। उसको हम डीएम वाटर डाले हैं गर्म वाला, फिर उसको हम थोड़ा सा सेक करते हैं होमोजेनियस हो जाए करके, फिर 80 डिग्री सेल्सियस में हम 30 मिनट के लिए वाटर बाथ में डाल दिए। डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर से हम कर दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको 40% लगभग सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम 50 ml डिश लेते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, पूरा सिंपल को डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक डेसिकेटर तैयार करते हैं, उसमें एसिड का हम क्या करते हैं, मिक्सर डालते हैं। एसिड मिक्सर बनाने के लिए आपको 1000 ml में क्या करना होगा, 750 ml आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा, तो 250 आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, राइट। उसको हम क्या करते हैं, उसी में डाल देते हैं। फिर इस पूरा डेसिकेटर को हम क्या कर देते हैं, हम चेंबर में डालते हैं। चेंबर का कंडीशन क्या रहता है, 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 60% उसका क्या रहता है, ह्यूमिडिटी रहता है। उसमें हम 24 घंटे के लिए रख दिए। 24 घंटे बाद हम निकालते हैं, पहला वेट लेते हैं। पहला वेट लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसका कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन देखते हैं कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी उतना है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पूरा सोल्यूशन को उसमें क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर में लेते हैं। मेजरिंग सिलेंडर में लेने के बाद देखते हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.77 से ज्यादा है तो एसिड डालना है, कम आया तो आपको वाटर डालना है, मतलब 1.77 आपको मेंटेन करना है। कहीं कहीं पे आपको दिया है 1.277, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास 1.277 क्यों हुआ, क्योंकि वाटर की वजह से। याद रखिएगा, अगर पूछेगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पास 98% का, याद रखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो 1.84 होता है, लेकिन हम यहाँ पे वाटर भी अप्लाई किए हैं तो क्या हो जाएगा 1.277, राइट। तो हम क्या कर दिए, पूरा कंडीशन अप्लाई कर लिए, देख लिए, चेक कर लिए, सही है। तो हम जो पहला वेट लिए हैं डिश, उसको फिर से वापस रखते हैं, 24 घंटा के लिए रख दिए, फिर से 24 घंटा के लिए हम वैसे ही अप्लाई कर दिए। फिर हम 24 घंटा बाद बाहर निकालते हैं, उसका सेकेंड वेट लेते हैं। याद रखिएगा, अभी सेकेंड वेट और फर्स्ट वेट में कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन सेकेंड और थर्ड वेट का डेविएशन 0.001 होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो आपको फिर से आगे अप्लाई करना है। तो मैं कितना घंटा के लिए रख दिया, मान लो रख दिया, ठीक। उसके बाद फिर से 24 घंटा मतलब थर्ड डे 72वां घंटे में उसको बाहर निकाल रहा हूँ। 72 घंटे बाद उसको बाहर निकाल के क्या कर रहा हूँ, उसका वेट ले रहा हूँ। तो वेट में मान लो ज्यादा डेविएशन आ गया तो आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वेट को भूल जाइए, चौथा वेट को बस नोट करिए। चौथा वेट को नोट करिए, उसके बाद फिर से उसको कंटिन्यू कराइए। लेकिन मोस्ट डे क्या हो जाता है, 99% आपको थर्ड तीसरा वेट में ही आपको पता चल जाता है, और सेकेंड और थर्ड का डेविएशन 0.001 ही आता है। याद रखिएगा, अगर आपके पास जो रूम टेम्परेचर, जो कंडीशन अप्लाई किए हो वो सही है, एक्यूरेट है, तो वो अच्छी आना है, राइट। कंडीशन अप्लाई की, समय आ गया, अब जो वैल्यू आया था उसको भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है उसको, बस डेविएशन को हमको देखना था, कुछ नहीं देखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेट में हमको खाली डेविएशन देखना था। अब हम क्या करते हैं, जो 50 ml डाया डिश है उसका सैंपल को हम रखते हैं। अब उसके बाद बाहरी
याद रखिएगा एक 100 mm डाया का डिश लेते हैं, उसमें हम 1 ग्राम सिंपल लेते हैं, जो 50 mm है ना डिश, उसी से हम 1 ग्राम लेते हैं। इसका याद रखिए, डुप्लीकेट लगाना है तो डुप्लीकेट लगाइए, सिंगल लगाना है तो सिंगल लगाइए। एज पर रिक्वायरमेंट, आपको क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम करिए, राइट। तो 0.1 हम क्या ले लेते हैं, 1 ग्राम हम क्या लेते हैं, सिंपल लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम हॉट एयर रूम में 108 डिग्री प्लस माइनस का 2 सेल्सियस में हम 1 घंटा के लिए रखते हैं। 1 घंटा रख दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के डेसिकेटर में ठंडा करते हैं। इस टाइम डेसिकेटर सिलिका वाला होना चाहिए, एसिड वाला नहीं चलेगा, ठीक। उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसका फाइनल वेट लेते हैं। तो मान लो हमारे पास आ गया, जैसे कि हमारे पास एम्प्टी वेट कितना था, 50 था, 1 ग्राम सिंपल डाले 51 हो गया। फिर से जब फाइनल वेट लिए तो 50.9 हो गया, मतलब 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास इसका फार्मूला जाएगा वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100। तो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, तो पूरा कैलकुलेशन करने में कितना आता है, 10% आता है। मतलब जो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर कितना आ गया मेरे पास, कितना आ गया, तो 10%, राइट। ये मैं जहां भी करूं जो लेब में भारत के अंदर, तो दोनों का लेब का जो रिजल्ट रहेगा अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।